हेलो है नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। मैथमेटिकल लॉजिक हमारा चैप्टर स्टार्ट था। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने बेसिक वाला एक वीडियो लिया था जिसमें सारे फॉर्मूलाज बताए थे, तो वो इनफ है। अगर आपका वो हो गया होगा तो अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आ गए होंगे 1.1 1.2 के। ठीक है, आज के एक्सरसाइज का नाम है हमारा एक्सरसाइज 1.3 जो कि मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर है। ठीक, क्लियर। अब कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने पहले बताई थी, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि इस एक्सरसाइज में एक्चुअली क्या है। तो इस एक्सरसाइज में हमें बेसिकली क्वांटिफायर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्वांटिफायर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद निगेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में निगेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद कॉन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, ये तीन चीजें पता रहनी चाहिए। ठीक है, P टेंड्स टू Q का इधर क्या हो जाता है, इधर क्या हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक डुअल करके एक है वो पता रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म में मैं रिवाइज करा देता हूँ फटाफट, तो आपका वो एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा। क्लियर। चलो, क्वांटिफायर्स की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिफायर्स की। ठीक है, अब क्वांटिफायर्स दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक ऐसा था हमारे पास, एक ऐसा था, बरोबर। इसको हमने बोला था यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्या बोला था? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और ए था एक एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। क्या था? एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसको हम देयर एक्सिस्ट भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कि देयर एक्सिस्ट पे काम करता है। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो रहता है ये फॉर ऑल के लिए या फॉर एवरी के लिए काम करता है। किसके लिए? फॉर ऑल, फॉर एवरी। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। मान के चलो मेरे पास एक सेट है ये, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है। ठीक है, अब मैंने एक ये ले लिया, मैंने बोला कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है, ऑफ x, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू, या फिर कुछ भी बोल दूं मैं कि x जो है, ठीक है, x जो है ये 1 से छोटा है। 1 से क्या है? छोटा है। x इज लेस देन 1। ठीक है, ये मैंने बोला। क्लियर। अब तुम्हें पता है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब ये के लिए ले रहा है ना, सेट ए के लिए। अब इसके अंदर में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे नए, ठीक है। तो इसमें जितने एलिमेंट्स दिए यहाँ पे एक भी हमें 1 से छोटा नहीं दिख रहा, बरोबर। तो ये वैल्यू ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी? तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा? ऐसा रहेगा स्टेटमेंट ट्रू, वैल्यू फॉल्स है तो। अगर स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तभी तो वैल्यू f आएगी। ट्रूथ वैल्यू क्या थी? फॉल्स के लिए f और ट्रू के लिए t। तो स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तब जाके ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? f आएगी। बट यूनिवर्सल में ये होता है कि हम सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल में सारी चीजें देखते हैं, देयर एक्सिस्ट में सिर्फ एक चीज देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके साथ 0 लगा दूं, ठीक है, और देयर एक्सिस्ट करूं, ठीक है। अब यूनिवर्सल अगर है यहाँ पे, ऐसा अगर है, ठीक है, लेस देन 1 बोला था मैंने, ठीक है, x इज लेस देन 1, तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है लेकिन बाकी की हो रही है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि सारे के सारे इसका होना चाहिए। ठीक है, बट देयर एक्सिस्ट का मतलब ऐसा नहीं। देयर एक्सिस्ट मतलब सिर्फ एक भी हो गया तो भी चलेगा। तो देयर एक्सिस्ट के टर्म में ये क्या है? ट्रू। ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि एक तो वैल्यू है। समझ में आया? ठीक है, चलो उसके बाद डुअल के बारे में बात करते हैं। डुअल सबसे इजीएस्ट टॉपिक है अभी तक का। अगर डुअल का एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं रहेगा तुम्हारा कि जो रॉन्ग होगा, क्योंकि बहुत सबसे इजी है, कुछ नहीं करना है डुअल में। देखो, अगर एंड है तो और करेंगे, और है तो एंड करेंगे। क्लियर है? फिनिश। इतना तो कर पाओगे। टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, और कॉन्ट्रडिक्शन है तो टोटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, निगेशन, और इसमें निगेशन चेंज नहीं होता। अगर मान लीजिए यहाँ पे p एंड q है, ठीक है, निगेशन ऑफ q है, तो ये निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q दोनों है मान के लो, इससे साइन चेंज होगा, और में निगेशन वैसा का वैसे ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो
उसके बाद निगेशन वाले भी चीजें मैं करवा देता हूँ। निगेशन वाले में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज का अगर हम निगेशन ले रहे हैं, पी एन पी प्लस क्यू का अगर हम निगेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये निगेशन कॉमनली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ में आया? और इसका और हो जाएगा, किसका? इम्प्लाइज का, ठीक है, क्लियर है? निगेशन में याद रहेगा। चलो सीधा फैक्ट बेस के बिना बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रॉब्लम मैं लिखने जा रहा हूँ, तब तक क्लियर पॉज करो। देखो अब ध्यान दो, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास में। इफ सेट ए दिया हुआ है 3 5 7 9 11 12 कुछ नंबर्स आपके पास में है, ठीक है, ऑड नंबर्स है, एक इवन नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो कॉम्बिनेशन है, और डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बोला है, और कुछ प्रॉब्लम दिए जैसे हमने 4 अभी लिए, उसके बाद में और 2 लेने हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ध्यान दो सॉल्व कैसे करना है सॉल्यूशन के टाइम पे। सबसे पहले देखना है, मैंने बोला था अगर ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, किसका? देयर एग्जिस्ट का, तो एक भी टर्म अगर सेटिस्फाइड हो गया तो काम खत्म हो गया, ठीक है, पूरे के पूरे नहीं आने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो अपन क्या करो, देयर एग्जिस्ट वाला x बिलोंग्स टू ये बोला है, तो ये x जो है ये कहां से मिलेगा अपने को? सेट ए से, बरोबर? बरोबर क्या? हां, तो देखो x - 8 = 7 बोला है, बरोबर? सॉरी इक्वल टू 1 बोला है, ठीक है। अगर मैं 9 रख दे रहा हूं x के जगह पे, तो 9 - 8 क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है? क्या हो गया? सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं? ट्रूथ वैल्यू इज t। क्या बोल सकते हैं? अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं ऐसा कर रहा हूं, x = ये यहाँ पे 1 था, इधर -8 + 8 हो जाएगा, तो इधर क्या हो गया? 9 हो गया, तो x = कितना है? 9। ऐसे करो वैसे करो, सेम ही आ रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर x = 9 इज सैटिस्फाई, क्या कर रहा है वो? सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन बोलो या इक्वेशन बोलो, ठीक है, लिखेंगे। सो देयरफॉर द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या बोलेंगे? द अबव स्टेटमेंट is true and therefore the truth value is t। इजी है क्या? इजी हार्ड है? तुम्हें डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है, बरोबर क्या? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ मेरे पास, क्या बोला है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, क्या है? तो सारे की सारी चीजें आनी चाहिए, क्लियर है क्या? ठीक, चलो देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में x बिलोंग्स टू ये बोला है, मतलब ये x भी किसमें से आएगा? सेट में से आएगा, बरोबर? उसके बाद उसने बोला x² + x इज एन इवन नंबर, मतलब x² + x करोगे, मतलब जिसका भी तुम यहाँ पे स्क्वायर करोगे उसमें वही वैल्यू एक बार फिर से मिलानी है, और वो क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। चलो करते हैं, कोई इशू नहीं। 3 का स्क्वायर यहाँ पे करके देख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या है? 9 है, डायरेक्ट ले लूं। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 + 3 इवन नंबर आ गया। 5 का स्क्वायर 25 है, 25 + 5 30 इवन नंबर आ गया। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 + 7 कितना होगा? 46 इवन नंबर। उसके बाद 56, हां, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 + 9 इवन नंबर है। उसके बाद 11 हां 122 प्लस 11 133 नहीं हां 11 का स्क्वायर कितना है? 11 का स्क्वायर कितना है बेटा? 1 to 1 कितने लोग को लगता है कंफर्म 1 to 1? नहीं, ये दांत ही निकालो का बात कर लो कैलकुलेशन कर लो। टेबल है नहीं, क्या है? ये कितना है? 100
132 एक ज्यादा 1 to 1 plus 11 कितना होगा 132 132 कहाँ से बोले सर 11 प्लस कर रहे हैं ना सर मैं क्या करना है गलत हुआ 11 हाँ ओके 11 plus करेंगे कितना हो जाएगा 132 ठीक है ये भी इवन नंबर है चलो इवन से मतलब अपने को 12 का स्क्वायर बताओ 142 142 144 हाँ 140 plus 4 सॉरी plus 12 156 इवन नंबर है मतलब हमने सारी चीजें टेस्ट कर ली क्या आया है even नंबर आया है so we can say that x square plus x for all values satisfied the equation so therefore the above statement is true and the truth value is क्लियर है चलो थर्ड वाला क्या बोला है देयर एग्जिस्ट पे है मतलब एक तो भी आना चाहिए बरोबर चलो क्या है x बिलोंग्स टू ये मतलब x अभी भी इसी के सेट में है दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0 पूरे के पूरे सेट में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो माइनस में हो बरोबर तो ये डायरेक्ट देखने से समझ में आ रहा है कि ये क्या है फॉल्स है बरोबर क्योंकि जितने भी इसका x का स्क्वायर होंगे वो 0 से बड़ा ही आने वाला है तो वी कैन से दैट देयरफॉर द बोलो The statement is false. द अबव स्टेटमेंट इज False. false Therefore, the truth value is F. therefore the truth Truth value value is is F. F. truth value is F. f क्लियर है उसके बाद चौथा बोलो नीचे का आ रहा है ना चलो इधर बताओ The above is false. Above The statement is statement false. is false. क्यों ऐसा लगा फॉल्स है क्योंकि वहाँ पे सारे इवन नंबर नहीं है ना वो यूनिवर्सल सेट में कोई तो भी ऑड है 3 ऑड है 3 ऑर्डर 5 ऑड है 7 7 ऑड है 11 ऑड है और 9 ऑड है एक ही तो नहीं है इधर 1.3 है ना इतना इजी कैसे दे दिया इतना इजी तो मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई हुआ है क्या बेटा बीच में सेम है इतना इजी तो नहीं है वो देख के समझ में आ गया कौन सा प्रॉब्लम है चौथा इतना इजी नहीं ऐसा नहीं आएगा भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं पहले ही बता दे इतना इजी नहीं पूछता क्योंकि एमसीक्यू में भी नहीं आएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि सारे के सारे इवन नहीं है ठीक है मैक्सिमम एक ही इवन है बस बाकी सारे ऑड क्लियर सो देयरफॉर द above statement above statement is false. is False. false And therefore therefore the truth value is F. उसके बाद पांचवा चलो चार प्रॉब्लम देख चुके हैं हम पांचवा प्रॉब्लम देखते हैं ठीक है सॉल्यूशन लिख देते हैं सबसे पहले देखो भाई क्या बोला है डायरेक्ट बोला है तो पता है एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए ठीक है और यहाँ पे 6 में क्या है यूनिवर्सल है मतलब सारी की सारी होनी चाहिए पहले इसका काम तमाम करते हैं क्या बोला है x belongs to this set E such that 3x plus 8 लेस देन 40 होना चाहिए कोई तो भी एक बराबर है चलो 3 x की जगह पे क्या रख दे 3 रख दे पहले 17. इधर ये लगा लो ठीक है ये इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 8 कितना आएगा 32 बराबर इससे करोगे या डायरेक्ट करोगे नहीं ऐसा करोगे हाँ डायरेक्ट करोगे चलो ठीक 3 3 9 plus 8 17.
70 लेस देन है, हाँ। दूसरा भी रख लो, तीसरा भी रख लो। एक ही की है, कितनी की है? एक ही है। किया नहीं है, डायरेक्ट किया है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। हाँ। ठीक है, देयरफॉर एक करके देख रख देना करके, ठीक है, एटलीस्ट एक करना। चलो देयरफॉर द, बोलो आगे, Condition is satisfied. द अबव इक्वेशन, अच्छा, हाँ, the above equation is satisfied. द अबव स्टेटमेंट, The above statement is satisfied. अभी the above statement is द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू अच्छा, हाँ. The above- एंड द ट्रूथ वैल्यू इज T. 3। यहाँ पे लिख दोगे हाँ. दोनों चीजें इधर आओ। अब इसमें सारे इसलिए टेस्ट करना पड़ेगा। क्या हुआ? सबका ग्रेटर देन साइन क्या चांस से बड़ा चाहिए ना हाँ 11 and 12 है। अच्छा बरोबर है, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो फॉल्स आ रहा है। सॉरी सॉरी, साइन के चक्कर में कंफ्यूज हो गए। तो 17 जो है ये 40 से बड़ा रहना चाहिए। ठीक है बरोबर, लेकिन ये क्या है, उल्टा है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन डायरेक्ट क्लास वाला ट्राई मारते हैं। ठीक है, 12 into सॉरी 3 into 12। ठीक है, क्योंकि एक बोला है ना, कोई भी एक करो, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, 3 into 12 plus 8 40। चलो करो, 36 plus 8 कितना होगा? 44. 44 is greater than 40। हां ओके, खत्म। चलो अभी लिख सकते हो ट्रू है करके। इधर आओ, चलो बताओ। यूनिवर्सल है, मतलब सारे के सारे आने चाहिए। 2 into 3 plus 9 14 ही है इधर। हाँ. चलो भाई कितना हो रहा है? 6 plus 9 15. आ रहा है. पहली हो गई, हाँ. दूसरी करो। हो जाएंगे सर। हो जाएगा. लास्ट का करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 12 into 3 सॉरी 2 into 12 plus 9 2 into 12 plus 9. बाद में 24 और 9 29 24 plus 9. कितना हो जाएगा? Uh, 29 plus 4 करना 33। तो 33 is फिनिश। सारे के सारे आ रहे हैं, मतलब पहला अगर आ गया, पहली वैल्यू 3 थी तो बाकी तो आ ही जाएंगे ग्रेटर। तो ये क्या आएगा? देयरफॉर द अबव स्टेटमेंट इज true. ट्रू Therefore, the truth value is टी। 3. ठीक है, क्लियर है? हो गए 6 के 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पॉज कर दो, मैं लिख लेता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एंड इसमें 10 प्रॉब्लम है टोटल। ठीक है, ज्यादा स्पेस लगेगा नहीं, बिकॉज़ इसमें सिर्फ साइन कन्वर्जन करना पड़ता है। एंड का और का एंड नेगेशन का वैसे का वैसे रहता है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वन लाइन आंसर है, देखो P और है यहाँ पे, तो P के साथ और का हो जाएगा एंड, और ये ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा Q और R। फिनिश। हाँ. सेकंड वाला देखते हैं, P एंड है, क्या होगा? और होगा, और Q And और R होगा, क्योंकि एंड है। ठीक है, चलो एंड को और को एंड, बस बाकी कुछ नहीं याद रखना है। P एंड Q और बरोबर, क्रॉस चेक करते जाओ। ठीक है, उसके बाद P और negation Q. निगेशन का कुछ बाल बाका होगा क्या? नहीं। नहीं, वैसा का वैसे रहेगा। चलो आगे बोलो। Negation P and Q. और negation R or S. करेक्ट, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। चलो इधर बोलो। Negation P और हाँ, ब्रैकेट में negation Q और ब्रैकेट में P and Q और negation और R। negation R. और Negation R. फिनिश। हाँ. नेक्स्ट, ब्रैकेट में negation ब्रैकेट में P and Q ब्रैकेट क्लोज और P एंड Q ब्रैकेट क्लोज और एंड का क्या हो जाएगा? और हो जाएगा इधर P P and negation Q और negation S. ये टॉपिक निकाल देना चाहिए टेक्स्ट बुक में से। बोलो अभी। C C and and C का क्या होता है? T तो C कैसे बोलोगे? हाँ. कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी होता है, बताया था ना? हाँ. T एंड ब्रैकेट ब्रैकेट में P और Q and C Q and R। एंड R। ठीक है, ठीक है। हाँ.
चलो उसके बाद 9 नंबर निगेशन ऑफ P और है तो एंड Q और R एंड का क्या हो जाएगा और C और C हो जाएगा। टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्रडिक्शन। चलो इसका बोलो भाई P and Q and T एंड T सारे करेक्ट है। देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी बर्बाद हो गया है ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पॉज कर दो लिख लेता हूँ मैं। चलो तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है जिसने बोला है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। टोटल प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में 9 ठीक है। पहला वाला थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखते करना क्या क्या है, उसके बाद थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे ठीक है। चलो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। देखो हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है क्या नहीं, और वो कनेक्टेड किससे है और से कनेक्टेड है ठीक है। क्लियर है। तो पहले इसको हम कर देंगे लेट p जैसे हम पहले करते थे ठीक है। p इज द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हिच इज x plus 8 is equal to is greater than 11 and q y minus 3 is equal to 6। क्लियर है। so therefore its symbolic form is क्या होगा P and Q बरोबर। therefore its negation is negation of P and Q बरोबर। अब इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो negation of P एंड का क्या होगा एंड ही रहेगा और होगा। चलो अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने पहले बताया था तो उसको फार्मूले बताया था। बताओ बताओ जल्दी बताओ कितने लोग को लगता है क्या होगा। जल्दी बोलो। अर्पिता और बोलिए। अर्पिता और बोल रहे हो बाकी हाँ मैं भी और तुम भी और ही बोल रहे हो। हाँ भाई कैसे हो रहे हो नहीं और है। पेजेस का भी मतलब कि पोस्ट पे बता दोगे आपके सामने बेइज्जती हो जाएगी। सॉरी सर अभी सॉरी पोस्ट करो उसको। देखो ध्यान दो P और था ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे और करो निगेशन ऑफ P और Q ठीक है। अब हमने कंजक्शन का निगेशन पढ़ा हुआ है बरोबर। कंजक्शन का निगेशन अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q हो जाएगा। So therefore we can say so its negation form is क्या बोलेंगे अभी इसको। देखो ये है ठीक है। therefore क्या हो जाएगा x plus 8 ठीक है। देखो दो तरह से नॉट इक्वल ये ग्रेटर देन का साइन चेंज कर सकते हो ठीक है। अभी ग्रेटर देन का इधर लेस देन इक्वल टू कर दो 11 ठीक है। और था तो इधर क्या आया है एंड आया है एंड निगेशन है ठीक है। निगेशन ऑफ दिस है तो ये क्या करेंगे y minus 3 does not equal to 6 प्लस नहीं होगा ना वो वैसे ही रहेगा इक्वल टू का होगा साइन चेंज कर रहे हैं ठीक है। ओके उसके बाद जो ऑपरेशन है वो चेंज होगा ठीक है, साइन मिल जाएंगे। ये एक मेथड हो गया। अगर ऐसे करना है तो ऐसे करो, अदरवाइज इसको जो है तुम ऐसा ही रख के ऐसे काट भी सकते हो तो भी सेम ही हो गया ठीक है। उसमें कौन सी किया है दोनों से ठीक है। दोनों में से कोई भी करो चलेगा। पहले डिटेल में समझ में आया ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं। smaller than 15 and Q let's चल गया ना वेरी गुड 25 and 20 बरोबर है ठीक है। therefore its symbolic form डायरेक्ट लिख रहा हो अभी तो पूरा लिखते बैठना ठीक है।
सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा? P and Q. हाँ P P and Q. क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? And. एंड लगा हुआ है। ये हो गया। Therefore its negation form क्या हो जाएगा? negation of P and Q। चलो बताओ क्या होगा इसका negation of P? और negation of Q। Correct? So therefore its statement form या फिर verbal form भी बोल सकते हो। statement form is, चलो इसके हिसाब से याद है क्या है? 11 ठीक है, negation के साथ में है, मतलब Sir, नहीं दिखा. इधर लिख दूं, therefore इधर लिखूं, हाँ therefore ये था negation of P है पहला। negation of P मतलब 11। अब ये साइन था इधर ग्रेटर का, अभी क्या हो जाएगा? तो उल्टा कर दो या फिर ऐसा कर दो, समझ में आया? 15 बराबर, साथ में कौन था? और, तो क्या लिखेंगे? और लिखेंगे क्योंकि हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, तो सिंबल्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेगेशन ऑफ की है, तो 25 नॉट 20 बराबर, क्लियर है? करेक्ट, क्रॉस चेक। चलो थर्ड नंबर पे आता है। डुअल्स में नेगेशन चेंज नहीं होता है, बट यहाँ पे कंजंक्शन डिस्जंक्शन दोनों देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे साइंस चेंज होगी नेगेशन के साथ। थर्ड नंबर क्या है? Quadrilateral is a square. क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। ये p टेंस टू हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड q क्या है? It is a rhombus. If it is a rhombus. इफ It is a rhombus. इट इज अ रोम्बस, मतलब ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। रोम्बस, अच्छा वो वाला रोम्बस, ठीक है, स्ट्रक्चर वाला रोम्बस, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा गलत है, ये क्या होना चाहिए था? इफ इट इज अ रोम्बस देन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये पहले आता है, पता है ना सबको, ठीक है। बट ऐसे फॉर्मेट में दिया चलेगा, कोई इशू नहीं है। देखो उसने करेक्ट किया है क्या? Sir, Q के सामने एक मत लगाओ बस. It is a rhombus. बेटा एक बार पढ़, तेरा क्वेश्चन क्या है? Quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. इफ एंड ओनली वाला है ना, समझ गया। वो इसका इफ नहीं है, इट इज अ रोम्बस, ठीक है। इफ एंड ओनली इट मतलब p टेंड्स टू q, ये क्या हो जाएगा? इट्स डबल implies. हां सॉरी, इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म, बराबर। इफ एंड ओनली के लिए टू साइड से लेते हैं, ठीक है। अब जब इफ एंड ओनली टू साइड्स के लिए लेंगे, ठीक है, तो इसका कंजंक्शन का नेगेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं हम? देखो इसको पहले तोड़ना पड़ता है दो फॉर्म में, पता है क्या? एक में होता है p और q, ठीक है, दूसरे में दोनों में नेगेशन लगता है, ठीक है, और दूसरे इसमें क्या होता है? p एंड q, ठीक है। तो पहला हम लेंगे नेगेशन ऑफ p, बोलो। और Q. सॉरी ब्रो, मोबाइल ऑफ हो गया था, दोनों वीडियो ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखो वापस से बता रहा हूँ इसको। प्रॉब्लम था हमारे पास, क्या प्रॉब्लम है मैं रीड कर रहा हूँ, देखो इधर क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस करके था, ठीक है। तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म हमने लिखा था इफ एंड ओनली इफ का p टेंस डबल इंप्लीकेशन q, बराबर है, ठीक है क्या? अब ध्यान दो, therefore अब इसको दो इसमें तोड़ना पड़ेगा हमें। कितने इसमें तोड़ना पड़ेगा? दो इसमें, देखो मैं बताता हूँ। एक जैसे डबल इंप्लीकेशन है तो हम इसको सिंगल इंप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? सिंगल में। फिर वो एंड और में जाता है। किसमें जाता है? इसमें किया है क्या? चलो ठीक है, डन। So its symbolical form is this, बरोबर, ठीक है। एंड इट्स negation form क्या लिखना है? Negation.
देखो डबल इंप्लीकेशन है P डबल इंप्लाइज Q है, बरोबर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सो इसका अगर तुम निगेशन कर रहे हो तो ये तीन डॉटेड लाइन के साथ हम दिखाते हैं, बरोबर है? बरोबर है क्या? पहले आएगा P, ठीक है? जो मैंने मेथड बोला था वो भी बता रहा हूँ, जस्ट साइड में पहले ये वाला देखो, ठीक है? पहले आएगा P आएगा एंड निगेशन ऑफ Q लगेगा, क्या लगेगा? निगेशन ऑफ Q लगेगा, किसके साथ? किसके साथ? P के साथ निगेशन किसके साथ लगेगा? Q के साथ ठीक है, पहला वाला क्लियर हो गया, ठीक है? उसके बाद में और, ठीक है, उसके बाद में करो आगे, क्या होगा? निगेशन P और एंड इधर निगेशन लगेगा या सेकंड वाले में निगेशन लगता है? Q लिख दो पहले तो पहले क्या आएगा? Q, उसके बाद एंड उसके बाद निगेशन P उसके बाद निगेशन P पक्का? तो ये क्या हो गया उसका? निगेशन फॉर्म हो गया। अब देखो इसका स्टेटमेंट फॉर्म कैसे लिखेगी? स्टेटमेंट फॉर्म, क्या बोला है? P पहला क्या है? क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है? ओके, उसके बाद एंड है, एंड निगेशन ऑफ Q है, मतलब इट इज नॉट अ, सर देखिए नहीं रहा इधर लिखूं, देखो ऑलरेडी बता रहा हूं, तुम लोग लिख देना, ठीक है? पहला क्या है? P क्या है? क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, क्योंकि निगेशन लगा हुआ है, और इट इज रोम्बस एंड नॉट इट्स नॉट अ क्वाड्रिलैटरल क्वाड्रिलैटरल इज नॉट अ स्क्वायर, क्लियर है? हाँ। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले लंबे जाते हैं। देखो दूसरा क्या है, मैंने बोला तो बता देता हूँ। तो ये देखो डबल इंप्लीकेशन का साइन है, तो इसको दो इसमें तोड़ दे हम, सिंगल इंप्लीकेशन में लिखे, कंडीशनल में लिखे थे, बाय कंडीशनल से P एंड ये हो जाएगा, P इंप्लाइज Q हो जाएगा पहला, और दूसरा क्या होगा? एंड के साथ में Q इंप्लाइज P होगा, क्या होगा? और फिर इसको आगे जाके और तोड़ते तो एंड का और हो जाता है, ठीक है? मतलब सेम ये फॉर्मेट में आ जाएगा आपके पास, क्लियर? अगर ये नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो इसके थ्रू करो स्टेप वाइज, ठीक है? चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, चौथा। क्या है चौथा, बताओ? अबे यार ये भी बताओ क्या है चौथा? ये ले रीड कर। It is cold and raining. इट इज कोल्ड एंड इट इज रेनिंग, बरोबर? नहीं हाँ, it is cold and raining. इट इज कोल्ड एंड, Raining. मैं तो वही हो गया ना। लेट सॉल्यूशन, P tends to it is cold and Q tends to it is Raining. सेटल हो गया। सिंबॉलिकल फॉर्म P and Q. पता है ना पूरा स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा? P एंड Q। निगेशन, इट्स निगेशन फॉर्म, negation P and Q. निगेशन P एंड Q। इसको ये करो, चलो बोलो क्या आएगा? negation P and निगेशन P और एंड का और हो जाएगा निगेशन Q। Q हो जाएगा, बरोबर है? चलो अब स्टेटमेंट बताओ, पहला क्या आएगा? देयरफॉर इट्स स्टेटमेंट फॉर्म लिखोगे इसके नीचे, ठीक है? उसके बाद बोलोगे ये जैसा कंडीशन दिया हो वैसा लिखोगे। P क्या बोला है? निगेशन, इट इज नॉट कोल्ड और it इट इज नॉट रेनिंग। पहला हो गया क्लियर? हाँ। सेकंड वाला देखो, नहीं हो गया ना, एक ही तो करना है, क्लियर? चलो उसके बाद कितना नंबर था ये? 4 नंबर था ना, ठीक है? चलो 5 नंबर पे आते हैं। क्या है 5th नंबर? It is raining. If it is raining. If it is Raining.
raining, then we will go. then We will go. we will Go go. Okay? and play football. Okay. And Play football. play football. Very good. देखो भाई, ये कंपाउंड का भी भाग 3 स्टेटमेंट है कितने? देखो, if it is raining, if and then वाला पहला कंडीशन है, दूसरा है and के साथ we will go के बाद में कितने स्टेटमेंट हो गए? 3 सेंटेंस आ गए. तो P tends to let it is Raining. Raining. if it is raining Q we will Go. R And play football. play football. मैं एंड का तो साइन लगाएगा ना. ठीक है, क्या खेलेगा? फुटबॉल खेलेगा. अब कितने सेंटेंस है तुम्हारे पास? 3 है. कौन से? PQR. इसको भी वी लगा दो. वी प्ले फुटबॉल. मेरे को प्ले फुटबॉल समझ में नहीं आया. ठीक है, कितने हैं? देखो अब इसके हिसाब से आते हैं. इफ एंड देन वाला है P, बरोबर है. देन है मतलब इंप्लाइज, बरोबर है. उसके बाद we will go and play football. We will go and play football मतलब Q and R. ये सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा. होगा क्या? सिंबॉलिक फॉर्म. करेक्ट. क्यों आया ऐसा? बिकॉज़ पहले इसने क्या बोला था? इफ एंड देन वाला फैक्टर था, तो इंप्लाइज का आएगा P के साथ पहले स्टेटमेंट में. उसके बाद क्या है? एंड से कनेक्टिव जोड़ा गया है, तो Q एंड R. तीनों चीजें क्लियर होगी. ठीक है, इसका नेगेशन बताओ. Negation B. इट्स नेगेशन फॉर्म. चलो बोलो. डायरेक्ट लगा दो ना इसको. एक नेगेशन ऐसा P इंप्लाइज Q एंड R. ठीक है, ये हो गया. अब इसको क्या करोगे? एक्सपांड करो, बाइफरकेट करो. क्या आएगा बताओ? Negation B. इसका क्या करते हैं? इंप्लाइज का एंड करते हैं ना. तो फिर करो ना नेगेशन के साथ. क्या आएगा? Negation B. नेगेशन P आएगा या P एंड होगा? Negation B. नेगेशन को रहने दो फिलहाल. इसका करो पहले. P and P एंड Q. Q. and R. देखो P एंड है. ठीक है, हमने इसका P का नेगेशन P करोगे. ठीक है, इंप्लाइज का ऑलरेडी नेगेशन होता है, तो नेगेशन कट गया. तो बचा कौन? P. P. बट ये नेगेशन इनके साथ भी तो है, हाँ. तो इनको भी कैरी फॉरवर्ड दो. क्या आएगा? तो negation Q. Negation Q. एक जन बोलो. नेगेशन दूं या नहीं दूं? तो हाँ, उसके बाद Q हाँ and R. एंड आर और आर और R. डिसाइड कर लो. हाँ. मैंने नेगेशन कंप्लीट नहीं किया अभी तक. पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है वो. क्या आएगा? एंड आर हो. ठीक है, उसके बाद इसका और करो. चलो क्या आएगा बताओ? P and negation Q. और P negation- एंड नेगेशन Q. Q और negation negation R. R. हाँ, Q और और negation negation R. R. Q और negation R. अभी आ गया दोनों नेगेशन. अब कंप्लीट फॉर्म है. हाँ. ठीक है, अब स्टेटमेंट फॉर्म में बताओ. चलो नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट लिख दिया. It is raining and एंड then Q we will go, so we will Not not go. go. Or- We or we will not play football. we will Not play football. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 6 नंबर. टाइम नहीं है बस. हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6. फोन करते बोला. पॉज कर दे 1 मिनट. क्या बोल रहा है? क्या हुआ? बोलना तो बोल. मैं 40 रुपए बोल. हाँ चलो देखो भाई, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं, ये वन लाइनर है. ठीक है, तो इसको डायरेक्ट वन लाइन में खत्म कर सकते हैं अपन. 2 इज अ रैशनल नंबर. क्या होगा? Root 2 is not a rational number. नेगेशन इज. मैं डायरेक्ट ऐसा लिखोगे ना, नेगेशन ऑफ P. लेट ले लोगे, नेगेशन ऑफ P लोगे. उसके बाद रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर. उसके बाद ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर. All natural number are not whole number. Negation P.
इसलिए बोलता हूँ जो लिख के दिया है ना वो पढ़ा करो। ऑल का क्या होता है? चार्ट बना के दिया था फर्स्ट लेक्चर में। क्या होता है ऑल का? सम क्या होता है? सम तो ऑल का क्या हो जाएगा निगेशन में? कम सब नेचुरल नंबर्स आर नॉट अ होल नंबर नॉट अ होल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ये वाला क्या है? यूनिवर्सल दिया हुआ है, दिया है ना? तो यूनिवर्सल का क्या कर देंगे? देयर एग्जिस्ट खत्म हो गया। साइन चेंज करेंगे तो क्या करेंगे इधर? देयर एग्जिस्ट हियर बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है? n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4 है, क्या आएगा? Not इज नॉट डिविजिबल बाय 4 आएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर, अब इसको मिटा देता हूं इसको किसी को, ठीक है? चलो 9 नंबर लास्ट है इसका, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। चलो 9 नंबर क्या है पढ़ो? देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट x x where belongs to n belongs to n such that common is there, nine such that x minus 17 x minus 17 is less than 20 is less than, नहीं सर अच्छा नहीं सर लेस देन, हाँ ठीक है, क्लियर? चलो बताओ क्या होगा इसमें? यूनिवर्सल x belongs to n such that x minus 17 is not greater than 20 or ग्रेटर देन इक्वल, greater than equals to 20 अदरवाइज ऐसा कट मार देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऐसा, ठीक है? क्लियर है? हाँ क्लियर? निगेशन समझ में आ गया इसका? हाँ क्लियर है क्या भाई? हाँ। कोई डाउट आउट नहीं रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वी विल सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी कंप्लीट करेंगे, थोड़ी देर में लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, तब तक मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी तुम्हें एक शॉर्ट नोट्स में जब मैंने बताया था तब मैंने बताया था कॉन्वर्स का इनवर्स क्या होता है और इनवर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो जाकर वो गोल्ड वाला वीडियो एक बार देख लेना, या फिर तुम्हारे पास फार्मूला लगे तुम्हें अच्छे से पता है। जैसे कि मैंने बोला था, अगर दो स्टेटमेंट है इफ एंड देन से कनेक्टेड रहेंगे, p टेंड्स टू q का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है? इसका इनवर्स करेंगे तो क्या होगा? कॉन्वर्स करेंगे तो क्या होगा? q dash q टेंड्स टू p हो जाएगा। उसका इनवर्स करेंगे तो दोनों में निगेशन लगेगा, ठीक है? तीसरे इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रापोजिटिव में एक निगेशन और साइन नहीं वो लिखा है तुम्हारे पास, क्या नोट बनाया हो तुमने? उसके नोट क्यों दिख रहे तेरे का आगे? सेम ही है ना। चलो ध्यान दो इधर, दो स्टेटमेंट दिख रही है से कनेक्टेड है, मतलब है p टेंड्स टू q का सिंबॉलिक फॉर्म, तो वी कैन से इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज p टेंड्स टू q। कॉन्वर्स में क्या होता है? उल्टा, q टेंड्स टू p होता है। किसमें? कॉन्वर्स में। कॉन्वर्स में उल्टा होता है। तो चलो इधर बताओ क्या है? x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है? ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है? ये फाइनल हाँ ये फाइव, ठीक है? उसके बाद देन x less than y x लेस देन y, ठीक है? ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है? उसके बाद इनवर्स, चलो इनवर्स में क्या होता है बताओ? नेगेशन लगता है किसमें? किसको? दोनों को, एक को। दोनों को नेगेशन p टेंड्स टू नेगेशन q। चलो बताओ, x does not equals to y if आएगा या नहीं आएगा? if x डायरेक्ट ऐसा लिख दूं, y then x square does not वो हाँ y square ठीक है? उसके बाद थर्ड कॉन्ट्रापोजिटिव, क्या है? कॉन्ट्रापोजिटिव इसमें क्या होता है? पहला वाला देखो q एंड p जो था, क्या होता है? जो कॉन्वर्स है उन दोनों को ये लग जाता है, निगेशन लग जाता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ q, हाँ नहीं दिख रहा, इधर लिखूं, लो इधर लिख देता हूं, क्या है? कॉन्ट्रापोजिटिव। ये जो कॉन्वर्स है जो तुमने उल्टा किया था, इन दोनों को निगेशन लगता है, क्या होता है? मतलब निगेशन ऑफ q इंप्लाइज, निगेशन बराबर है क्या?
ठीक है, या एक को लगेगा? कितने लोग को लगता है? दोनों को लगेगा। कितने लोग को लगता है? एक को लगेगा? दोनों को लगेगा पक्का? ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर ले। टेक्स्ट किसके पास है? देखो सर मेरे हिसाब से दोनों को लगना चाहिए, बट स्टिल चलो ठीक है, दोनों को लग रहा है। ठीक है, फिर देखो है, पकड़ो। चलो बताओ क्या आएगा? मैंने टेबल में भी दोनों को लिया था ना। चलो बताओ क्या आएगा? x square x स्क्वायर greater than equals to हाँ that is what it is. उसके बाद ये if लगा देना आगे, ठीक है? देन x, ठीक है, क्लियर? not less than y. उसके बाद पहला प्रॉब्लम क्लियर हो गया, ठीक है? ये गलत भी है, ठीक है? सेकंड प्रॉब्लम देखो, साइड में लिखा हुआ है ऑलरेडी। चलो पहले इसका कॉन्वर्स बताओ। सिंबॉलिक फॉर्म तो बताया ना तुमको। देखो इसने ये इधर दिया हुआ है, ठीक है? अगर हम आगे लिख लेते हैं, इफ अ फैमिली बिकम अ लिटरेट देन इफ द वुमन इन इट फैमिली इज लिटरेट देन द फैमिली बिकम अ लिटरेट। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, इसको सीधा करके लिख सकते हो तुम लोग। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ. ठीक है, चलो ठीक है। सो वी कैन से इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट, ठीक है, उल्टा लिख देते हैं इसको। पहले कॉन्वर्स आएगा ना, p टेंड्स टू q। कॉन्वर्स देखो पहला क्या आएगा? q टेंड्स टू p आएगा। लिखो क्या आएगा? इफ q पहले आएगा, क्या आएगा? If the woman इफ द हाँ, in it is a literate, इसको सीधा करके लिखो पहले, वो उल्टा है ऑलरेडी। देखो तुमने दिया क्या है? p क्या आएगा तुम्हारा? द फैमिली becomes literate. A woman in it is literate. अबे पकड़ है क्या? अरे ये थोड़ा सा अलग वे में दिया। देखो अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। ठीक है, पहले ये वाला चाहिए था इफ वाला, ठीक है? इसको ऑटो करेक्ट करके लिखेंगे हम जब p लिखेंगे। देखो कौन से पहले मैं p and q बता देता हूं, p and q। ठीक है, p में क्या होगा? if कहां पे लगा है तुम्हारा? if कहां लगा देते हैं? वुमन के लिए, ठीक है? सो द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट पहला आएगा, क्या आएगा? The woman in it. The woman in the family is literate. The so क्यों क्या आएगा? A family becomes literate. becomes Literate. literate. अब कर सकते हो इजीली। चलो इसको क्यू एंड टी करो, कॉन्वर्स करो। A family becomes literate. If the woman in the family If the family becomes literate, if पहले लगता है, हाँ. then Then the woman in the family is literate. इन्वर्स करो, दोनों को निगेशन लगे, क्या होगा इन्वर्स में? The woman, नहीं, If if the the woman negation of p, negation of q। चलो बताओ। if the woman in the family is not literate, then the family becomes illiterate. The family does not। Becomes literate. That becomes literate. सीबीएसई के बना के तुम, हाँ? उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ। कॉन्ट्रा में क्या होता है? negation q If family Negation does P. not becomes literate, if a family
does not become literate, then the woman in the family is not literate. बरोबर लिटरेट ही बोलना, मैं तो बहुत तरफ घुस जाएगा। चलो दोनों प्रॉब्लम हो गए, थर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। गार्डन को दोनों साथ में लिख दे दो, खत्म ही हो जाएगा। मेरे चुनुला टुनुला टुनुला। चलो बोलो थर्ड क्या है? अरे कोई तो बोलो। If surface area decreases, then pressure increases. If surface area Decrease, decrease, then pressure increase. मतलब ये P हो गया और then pressure increase, pressure increase क्या हो गया? Q। क्लियर है? चलो बताओ इनवर्स कॉन्वर्स बताओ पहले। प्रेशर दो लगा देना इसके साथ भी, ठीक है। चलो द प्रेशर इज इंक्रीज। हाँ चलो पहला कॉन्वर्स क्या होगा? Q टेंड्स टू P, तो पहले Q आएगा, क्या आएगा? If The pressure is increase, then the surface area decrease. इनवर्स बताओ। If the surface area negation of P tends to negation of Q if surface area does not decrease, then the pressure does not increase. ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव negation of Q tends to, बोलो। If the pressure does not increase, हाँ then the surface area does not increase. ठीक है, क्लियर हो गया। चौथा इजी है। चलो चौथा बोलो क्या है? A voltage increase, हाई लो करंट। then current decrease. चौथा वोल्टेज, Increase, the voltage Increases, increases, then current decreases. the current Then decreases, बरोबर। चलो ये P टेंस टू Q है, कॉन्वर्स करो इसका तो Q टेंस टू P हो जाएगा। इनवर्स करोगे तो निगेशन ऑफ P टेंस टू निगेशन ऑफ Q हो जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव करोगे तो निगेशन ऑफ Q टेंस टू निगेशन ऑफ P हो जाएगा। चलो बताओ है if the current decreases, then the voltage increases. पहले के सेटिस्फाइड। दूसरी If the voltage does not increases, then the current does not decreases. दूसरी सेटिस्फाइड। थर्ड If the current does not decreases, then the voltage does not increases. पता? तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको इसी तरह से सारे सॉल्व प्रॉब्लम के साथ एक्सरसाइज चाहिए तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।